अच्छा जी, अब हमारे पास रिकॉर्डिंग आ रही है, ठीक है। सो नो वी आर गोइंग टूवर्ड्स ओवर टुडेज टॉपिक एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड देयर रिलेटेड ग्राफ्स. You don't need to think too much when you're talking about energies in simple harmonic motion. You take an example of a simple pendulum. This is the simple pendulum. कोई मुझे बताएगा कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? दैट इज़ ज़ीरो, क्योंकि स्पीड ज़ीरो. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्स हो सकती है, जीपी मैक्स हो सकती है, तो दैट इज़ मैक्स. आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्स है, तो एक्सेलरेशन मैक्स बट इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन. मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्स आपकी, क्योंकि जो स्पीड होती है वो मैक्स हो जाती है. आपकी हाइट ज़ीरो हो जाती है विद रेफरेंस टू मीन पोजीशन, सो दैट इज़ ज़ीरो. डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो, एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो. ये क्यों कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, आपका ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है ये वाला. अब यहाँ पे देखें, ज्यों ज्यों आपकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है एंड यू आर गोइंग टूवर्ड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट, आपकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है. यू एग्रीड विद दिस ग्राफ? यस सर. आपका ये ग्राफ बनेगा व्हेन यू आर पासिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड स्लोइंग डाउन, और आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है. सिमिलरली जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही होती है. एम आई राइट? यस सर. और एक्सट्रीम पोजीशन पे दैट इज़ मैक्सिमम. फाइन. बट द टोटल एनर्जी इन ऑल द प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट. ये कांस्टेंट होती है. लेट्स ड्रॉ द ग्राफ. हमने ये एएस में भी ड्रॉ किए हुए हैं. अगर ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इफ दिस इज द एक्स नॉट, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक ज़ीरो, एंड देन जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है वहाँ पे काइनेटिक मैक्स है, ठीक है. बट दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी और मैक्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. Can anyone tell me that why these graphs are not touching the negative axis? क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है. एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है. आपको ग्राफ ड्रॉ करना आएगा तो ये ऐसा ना हो कि आप नेगेटिव एक्सिस को टच करना शुरू कर दें, ठीक है जी. नाउ देयर इज अनदर ग्राफ. When there is an oscillatory motion of pendulum from going this side to that side and then to the mean position, या एक स्प्रिंग इधर मूव कर रहा है एंड देन मूव इन हेयर, तो आप बेसिकली आपकी एम्पलीट्यूड पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है. एम आई राइट? तो आप, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगी. ऑल्दो कि when you were drawing the acceleration was also positive and negative. याद है ना ये बात अहमद अशरफ? जी सर. तो आप देख इसका एक्सेस में टाइम कैसे हो सकता है नेगेटिव? क्या चीज़? तो टाइम एक्सेस कैसे नेगेटिव में जाता है? नहीं, मैं तो ग्राफ चेंज कर दिया ना मैंने. मैं तो अपने आपको जो समझा रहा हूँ आप उस बात पे आए ना. टाइम नहीं चेंज कर रहा, बल्कि ये टाइम एक्सिस है ही नहीं, है ही ग्राफ एक्सिस है. टाइम एक्सिस नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो कर रहे हैं ना, ठीक है. ये करेक्शन है इसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से मैं बना रहा हूँ इसको. तो जब मीन पोजीशन होगी तो आपकी कौन सी एनर्जी ज़ीरो है? पोटेंशियल एनर्जी. और आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स. इन दोनों एनर्जीज़ को ऐड अप कर लो तो टोटल एनर्जी बन जाती है. टोटल एनर्जी का ग्राफ यहाँ पर होगा.
total energy is always equal to the maximum of kinetic energy या maximum of potential energy. ठीक है, ये क्लियर है ग्राफ से रिलेटेड बात जो है. मिनाहिल आप बताएं बेटे. हाँ जी सर. ये तो आसान है ना, ये तो ओ लेवल बेस्ड ही है. कहते अब यहाँ पर आना है. एक फार्मूला आप मेरे साथ ये पढ़ चुके हो मैं, और कुछ आपने साइन और कॉस के फार्मूलाज मेरे साथ शेयर किए थे. ये तो बड़ा फेमस फार्मूला था. अब इसी तरीके से एक और डबल स्टार फार्मूला आ रहा है वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन. देखिए आप वेलोसिटी की अभी तक पेंडुलम के केस में दो वैल्यूज़ जानते हैं. एक वैल्यू वेलोसिटी की 0 है और एक वैल्यू वेलोसिटी की मैक्सिमम है. लेकिन अगर पेंडुलम का केस हो ये वाला, तो इस बीच में क्या होगा. हमने कल इसके ऊपर डिस्कशन की थी कुछ, और कुछ इक्वेशंस निकाली थी इसके बीच में. ठीक है, तो ये जो बच्चे नए आए हैं यूँ समझ लें कि ये तो आप जानते हैं कि ये वेलोसिटी मैक्स है, यहाँ पर आप जानते हैं वेलोसिटी 0 है. इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी और डिस्प्लेसमेंट पे, यहाँ पर x0 है, आपकी वेलोसिटी अननोन है, आपको उसको निकालने का कोई ना कोई तरीका आना चाहिए. जब वेलोसिटी आपको किसी एट एनी प्लेस x नहीं पता होगी तो आप एट एनी प्लेस x के ऊपर काइनेटिक एनर्जी को भी नहीं जानते होंगे. ठीक है, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास वेलोसिटी का इस पूरी ऑसिलेशन के लिए एक फार्मूला निकल आए तो हमें काइनेटिक एनर्जी का पूरी ऑसिलेशन के लिए फार्मूला पता चल जाएगा. एंड वी कैन फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट एनी प्लेस. लेट्स से इफ दिस इज द ग्राफ, तो इस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पता चल जाए, यहाँ पर पता चल जाए, यहाँ पर पता चल जाए, यहाँ पर एट एनी प्लेस. तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन है जिसको हमने यूज़ करना है. ठीक है, इस एक्सप्रेशन का प्रूफ जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है आपको कि आप इसकी डेरिवेशन को सीख लें. ठीक है, एंट्री टेस्ट का मैं श्योर नहीं हूँ कि उसमें वो करता है नहीं है, उसमें शायद इस टाइप के सवाल होते भी नहीं हैं. कहता है जी एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन. We know that x is equal to x0 sin omega t. हमजा मसूद बताओ, हम क्या जानते हैं कि x is equal to x0 sin omega t है? क्यों हमने ये लिखा है? तो मतलब ग्राफ की शेप साइन की तरह होती है. अगर आप का ग्राफ यूं स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन 0 से ऑसिलेशन को आप काउंट कर रहे हैं, तो आपकी वेव यूं बनेगी और ये साइन वेव होती है. इसकी इक्वेशन ये वाली है. कल हमने ये डिस्कस की थी. हम ये नहीं प्रूव करेंगे ये किधर से आई है, ये हमारा मैथ्स का नॉलेज है. आपकी बुक में कैटेगोरिकली उसने लिखा हुआ है कि इस इक्वेशन की डिटेल इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ए लेवल फिज़िक्स. ये मैथ्स को बिलोंग करती है. अगर आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट शुरू करते हैं तो ये इक्वेशन कॉज की इक्वेशन बनती है. ठीक है, ये यहाँ पर ये कॉज की. ठीक है, ये कल का लेसन है बेसिकली. यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे. यहाँ पे तो हम जानते हैं कि अगर ये शेप बन रही हो तो उसकी ये इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा t. मिनाहिल अली आप मुझे सुन रही हैं? जी सर. मुझे ये बताएं, आई नो दैट यू हैव यू आपको अगर जब 100% फिट हो जाएंगे तो ज़्यादा टेंशन डालेंगे. ये ओमेगा टी थीटा ही होता है ना? हाँ जी सर. सो साइन थीटा की जगह हम ओमेगा टी लिख सकते हैं. जब आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 है,
तो आपकी वेलोसिटी उस पर क्या होगी? पेंडुलम का केस है, जब आप मीन पोजीशन पे हो तो वहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या होती है? मैक्स होती है। मैक्सिमम। हाँ जी। तो फिर आपका वेलोसिटी का ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। जब आपकी डिस्प्लेसमेंट मैक्स होती है तो वेलोसिटी ज़ीरो होती है। ये हमने कल सीखे हैं। एंड सिमिलरली बाकी पोजीशन पे आप देख लें, आपका ये दोनों इक्वेशन बेसिकली एक ही सिचुएशन की हैं। अब ज़रा आप दो इक्वेशंस को ले लें। x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू हशर। मुझे सुन रहे हैं आप? हशर? अच्छा, एनीवन? ये कॉज की इक्वेशन है जो नॉन जीरो से स्टार्ट हो रही है। बोल रहे हैं वो, उसकी आवाज़ आहिस्ता है। क्या कह रहे हो? आशिर बोल रहे हैं, उसकी आवाज़ थोड़ी आहिस्ता आ रही है। अच्छा चलिए, कोई बात। मैं ये आपसे ये कहना चाहता कि पैटर्न यही फॉलो होगा। x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। एक्स नॉट एक्सट्रीम पोजीशन है और x वो पोजीशन है जो इन बिटवीन किसी भी जगह पे, जैसे इस वक्त ये है। ओके। इसी तरीके से v इज इक्वल टू वी नॉट कॉज ओमेगा। वी नॉट है मैक्स स्पीड और v किस कोई भी स्पीड है किसी भी जगह पे, जैसे इधर है। अब v नॉट को हम लिख सकते हैं, कल ही हमने वो पढ़ा था x नॉट ओमेगा, या अगर आपको पिछले लेसन याद है r ओमेगा। v इज इक्वल टू r ओमेगा सर्कुलर मोशन वाला, ठीक है। तो ये v को हमने ट्रांसलेट कर दिया इसमें। ये दो इक्वेशन है, इनको हमने ऐड अप करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। पहली इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख लिया, x नॉट को नीचे ले आया। दूसरी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख लिया, दोनों को स्क्वायर एंड ऐड किया। जब स्क्वायर एंड ऐड किया तो मेरे पास ये सिचुएशन बन गई। ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास 1 के इक्वल आता है। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट अ रिजल्ट दिस वन। ये आगे एलसीएम है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, एलसीएम लेके। अल्टीमेटली आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। ये आपको याद करनी है और ये याद करनी है आसान है। देखें, आपके पास v था x नॉट ओमेगा। अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है v इज इक्वल टू प्लस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन भी गिवन है और एनी प्लेस जहाँ पर एट एनी इंस्टेंट अगर आप उसकी कोई वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हो, दैट इज दिस पोजीशन। मोहम्मद अली काशिफ से मैं एक सवाल करता हूँ। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई है। काशिफ, ये इक्वेशन आपने चेंज करनी है। मैं आपको सिचुएशन देता हूँ। द पेंडुलम इज मूविंग एंड पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन। एट द मीन पोजीशन आपने उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। सर नहीं समझ रही। अगर आपसे कभी मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी फाइंड आउट करने का कहा जाए तो मीन पोजीशन पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है या नहीं होता? यस। ये एक्स नॉट तो आपकी एम्पलीट्यूड है, आपका डिस्प्लेसमेंट है ज़ीरो। आपका क्या फॉर्मूला बना? एक्स नॉट ओमेगा बना या नहीं बना? यस सर। इस तरीके से आप v फाइंड आउट कर सकते हो। हमजा मसूद क्लियर है? कल हमने एक जगह पे स्लाइटली इसको इस्तेमाल किया था। जी सर, क्लियर है। अब अब्दुल्ला, आप तो ऑप्शन थे कल है। अच्छा सैरिश बेटा, इज इट क्लियर? कल जो हमने यूज़ किया था उसका करेक्ट रेफरेंस पता चला आपको? जब हमने v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, बेसिकली वहाँ पर एनी डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। अब इसका मतलब ये है, सर इसमें प्लस माइनस हट जाएगा उसके बाद? प्लस माइनस हट जाए ना, हटा दिया। एक्चुअली तो प्लस माइनस यार आया किधर से, ये ज़रा देखो।
जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया है, तो इसको एक स्टेप इसके बीच में और है, आप ओमेगा स्क्वायर कॉमन लें, आपके पास इक्वेशन ये आ रही है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन एक्स नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट लें तो मैथमेटिकली टर्मिनोलॉजी, हमारा वैसे इससे ताल्लुक है कोई नहीं है, फिजिक्स इसको डील नहीं करती आगे प्लस माइनस को, समझ गए? तो ये चूंकि सारा एक मैथमेटिकल प्रोसेस होके आ रहा होता है, सारा मैथ्स है इसमें, तो फिर हमने उसकी टेक्निकलिटीज़ को करा। और मैंने आपको पहले कहा इसका प्रूफ तो उसने देना नहीं है आपको, ठीक है? तो अब ना लगाएं। अब यहाँ पर इसमें अब इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो ये बनता है कि लेट्स से इफ़ दिस इज़ द, मैं एग्जांपल चेंज करता हूँ, बल्कि वही रखते हैं पेंडुलम वाली। भाई ये तो एक्स नॉट है, एक्स एम्पलीट्यूड है, अगर आपने यहाँ पर स्पीड फाइंड आउट करनी है तो ये डिस्टेंस एक्स होगा, ठीक है? तो x की वैल्यू आप यहाँ पे डाल देंगे, एम्पलीट्यूड डाल देंगे, ओमेगा पता होगा तो आपके पास स्पीड आ जाएगी। सो लेट्स गो टूवर्ड्स द काइनेटिक एनर्जी देन, हाफ एम वी स्क्वायर। तो v की वैल्यू आप यहाँ पे, ये तो v है ना, v स्क्वायर डालें तो ये इंसर्ट हो जाती है, आपके पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाता है। अब काशिफ आपसे दोबारा मैं सवाल कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन आपने करनी है, तो x की वैल्यू क्या डालोगे? ज़ीरो, शाबाश। तो एट द मीन पोजीशन आपकी m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आए, ठीक है? मीन के अलावा जो पोजीशन होगी तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है? ओके, और वो डेफिनेटली कम ही होगी, ये मैंने यहाँ पे किया है। अब पोटेंशियल एनर्जी में, या तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, या तो आप इस प्रूफ की तरफ चले जाओ, एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? ऑलराइट, या आप एक दूसरा मेथड कर लो, ये जी नोट्स के बीच में दूसरा मेथड है जो मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। आपके पास टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, एम आई राइट? टोटल एनर्जी क्या है, कोई बताएगा उसका फॉर्मूला? क्या चीज़? ये इलास्टिक, अच्छा ठीक है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये बताया था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है वही टोटल एनर्जी होती है, एम आई राइट और नॉट? तो ये आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज योर टोटल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। ज़ाहिर बात है, एक्स नॉट स्क्वायर कट जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाली आएगी, एक्स नॉट वाली नहीं आएगी, ठीक है? तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये सेकंड मेथड है, वो टॉप वाला है, मैं इसी को रिकमेंड कर रहा हूँ इसको। तो ये आपके पास दो एनर्जीज़ के फॉर्मूलाज आ जाते हैं। कल इसके ऊपर हम सवाल करेंगे और आपको जो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए वो क्या होंगे वो ज़रा देखिए। जिन बच्चों ने आज क्लास लेनी है वो तो कुछ फार्मूलाज देखेंगे। अभी जो आज के लेसन के जो फार्मूलाज हैं उनमें आपको याद होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इज़ बेसिकली हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इज़ हाफ एम एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। टोटल एनर्जी इज़ मैक्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये तीन फार्मूलाज आपको
याद होना चाहिए, ठीक है। तो कल जो है वो एक पीरियड जो है वो थ्योरी का मैं रखूँगा और एक पेपर 5 का रखूँगा मैं, ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा, कल कोई टायरनेस नहीं होगी, क्योंकि पेपर 5 में आपको टाइम दे दिया जाएगा 15-20 मिनट, आप उसके अंदर अपने आप मेंटली उस क्वेश्चन का सलूशन निकाल के मेरे साथ खाली डिस्कस करेंगे आप, ठीक है। तो दूसरे पीरियड के अंदर चूँकि क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे तो वो होपफुली उसमें भी आपको इतनी यानी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे बता दें कि शाम को क्लास 5 o'clock या 6 o'clock? सर 5 बेहतर। 5 बेहतर है। मिनाहल अली ठीक है? सही है सर, 5 है। तो शाम को रिवीजन क्लास होगी? बेटा पहले 2 लेसन जिनके मिस हुए हैं, आपने भी अगर आना है उसके बीच में तो आ जाएं, अगर उसमें मतलब होता है। जैसे अहमद अशरफ का कल मिस हुआ था, अहमद सुल्तान आज फिर सोया हुआ है, उसको बता दीजिएगा, मैं ग्रुप में भी अभी अपलोड कर देता हूँ। और उमर, आर यू हियर लिसनिंग टू मी? यस सर। आप भी बेटा 5 o'clock, ठीक है। ठीक है सर। देखिए अगर मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा अपना जो है ना वो आराम को कुर्बानी दें आप और दोबारा इसमें आ जाएं, ठीक है। हमज़ा मसूद, अगर आप करना चाह रहे हैं ना तो आप अपने आप को सिर्फ चेक कर सकते हो कि आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको वाकई याद है या नहीं है, तो अपनी रिटेंशन कर सकते हो, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शामिर अहमद, मुझे सुन रहे हैं आप? जी सर। हाँ, आपका कल का लेसन मिस है, उसकी क्लास मिस है, तो उसका आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। अगर आप लेट से 15-20 मिनट लेट ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें मैं पहला लेसन दे देता हूँ, तो फिर आप दूसरे लेसन में आ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि अगर आप 5:20 पे ज्वाइन करें तो आपको फिर किसी रिपीटेड लेसन में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर। ऑलराइट, ठीक है। ये जो अभी रिकॉर्डेड है ये